बिहार की राजधानी पटना से खबर, यहां शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां परीक्षा के नोटिफिकेशन की मांग पर बवाल। TRE 4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का ये प्रोटेस्ट तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है, जो जानकारी मिल रही है। ये तस्वीर आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे शिक्षक अभ्यर्थियों ने यह प्रदर्शन किया। नोटिफिकेशन जारी किए जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। TRE 4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा उग्र था। आप देखिए कैसे पुलिस बैरिकेड के माध्यम से रोकने की कोशिश कर रही है और वहां पर अभ्यर्थी जो थे वो डटे हुए थे। बताया जा रहा है पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हमारे सहयोगी साकेत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? साकेत, आवाज अगर देखिए, अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जुटे हुए हैं। आप देखिए तस्वीर यहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में छात्र जो है वो पटना के JP गोलंबर पर अभी भी जुटे हुए हैं और यहीं पर लाठीचार्ज भी हुआ था थोड़ी देर पहले। जब ये छात्र यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने की उन लोगों ने कोशिश की थी तो पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया था। कई छात्रों को इसमें चोटें भी आई है। आप देखिए एक एक करके तमाम जो छात्र हैं यहाँ सड़कों पर बैठ गए हैं और लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप लोग? सरकार से हम यही कहेंगे कि जैसे TRE 1 लिए थे वैसे TRE 4 कराया जाए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और हमारे छात्र नेता को रिहा किया जाए, दिलीप कुमार को। और कई महिलाएं को लाठीचार्ज किया गया, बेहोश होकर पड़ गई है। देखिए गर्मी है, यहाँ चिलचिलाती धूप में ये तमाम छात्र जो है वो यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर और ये मांग लंबे समय से इन लोगों के तरफ से किया जा रहा है। लगभग कई सालों से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि TRE 4 की वैकेंसी निकाली जाए। इस मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कई बार इन लोगों पर लाठीचार्ज पहले भी हुआ है और आज फिर एक बार पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज इन छात्रों पर किया है। जबकि आप समझिए कल ही इस सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ है और ऐसे में अब ये छात्र सड़कों पर है। इन लोगों की मांग है कि इनको जो न्याय है वो मिले। कई और छात्र हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग जो यहाँ पर इतनी गर्मी में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्यों नहीं मांग मानी जा रही है? देखिए सरकार से हम कहना चाह रहे हैं कि आप TRE 4 के नाम पर हम लोग को कितना दिन से बरगलाइएगा। कभी जो है कि कहते हैं कि ये रोस्टर क्लियर नहीं हुआ, कभी कहते हैं कि शिक्षा विभाग का जो है कि कल्याण विभाग का नहीं हुआ है, तो कभी शिक्षा विभाग का नहीं हुआ है, तो कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है। तो इस प्रकार जो है कब तक हम लोग को जो है कि बरगलाइएगा? जब चुनाव का समय था तो उस समय में जो है कि बोले आप एग्जाम डेट तक की घोषणा कर दिए थे। अभी भी BPSC आयोग जो है कि एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है लेकिन नोटिफिकेशन का नहीं। तो इसका मतलब जो है कि गांव घर में हम लोग जो है कि कहते हैं कि बच्चा हुआ नहीं, डोरा डोर जो है कि पहले जो है कि रख लीजिए। कई बार आप लोग पहले भी आए हैं, इस तरह से प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, क्या उसका कोई लाभ आप लोगों को नहीं मिला? सरकार की तरफ से तो आश्वासन भी कई बार कि अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि जब भी जो है कि भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे जहां भी गए, जहां भी जो है कि स्मृति आत्या में गए तो वहां बोले कि अब जल्द से जल्द TRE 4 का वैकेंसी में 46,000 सीट दिया जाएगा। लेकिन उनकी बात को भी जो है कि अभी तक अवहेलना ही हुआ और आज तक नोटिफिकेशन का लाठीचार्ज भी किया गया। लाठीचार्ज भी किया गया। तो हम ये तो जो है कि सीधा सीधा दिखाता है कि ये सरकार जो है कि अपने प्रशासन को आगे कर करके अपनी निकम्मापन को जो है कि छुपा रहा है। ये छात्र हैं जो लगातार इस मुद्दे को लेकर अपना आंदोलन कर रहे हैं पटना में और आज भी ये जब सड़कों पर उतरे थे और यहाँ JP गोलंबर के पास इन लोगों को पुलिस ने बैरिकेडिंग आप जो देख भी पा रहे हैं करके रोकने की कोशिश की और इसी में ये लाठीचार्ज भी हुआ है। लेकिन लाठीचार्ज के बावजूद अभी तक ये छात्र इसी तरह प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि इनकी बात सुनी जाए। जो इनका प्रतिनिधि मंडल है उसको बुलाया जाए, सरकार इनकी बात सुने, इनकी मांग पर फैसला ले, तब ये यहाँ से उठेंगे। ये मांग ये लगातार कर रहे हैं। लेकिन साकेत, सवाल ये है कि सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी तो इस बात पर डटे हुए हैं कि भाई नौकरी के लिए वो लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं। सरकारें चेंज होती रही, अलग अलग मुख्यमंत्री आते रहे, लेकिन इसके बावजूद इनकी समस्याएं वैसी की वैसी है। मौजूदा समय में सम्राट सरकार इन लोगों को आश्वासन देने के बारे में क्या सोच रही है? कैसे मनाएगी इन अभ्यर्थियों? और देखिए बिल्कुल अनुराग, क्योंकि अब उम्मीद है सम्राट चौधरी से इन लोगों की, क्योंकि नीतीश कुमार के जब मुख्यमंत्री थे तो कई बार इन लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। उनसे मुख्यमंत्री के अपना जो प्रतिनिधि मंडल है वो इन्होंने भेजा था, जिन्होंने सरकार के लोगों से बात की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता दिखा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अभी भी जो कुछ छात्र हैं, देखिए यहाँ पर छात्रों को जो पुलिस है वो यहाँ पर पकड़ कर ले जाते हुए दिख रही है। चूंकि जो प्रतिनिधि मंडल है उसको सरकार से
बात कराने की एक प्रक्रिया होती है, वही देखिए यहाँ पर कई छात्र जो है, देखिए यहाँ पर प्रदर्शन में कुछ लोग घायल हुए हैं। देखिए बेहोश हो गई है एक छात्रा है, उसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में लाठीचार्ज होने के चलते कई लोग घायल हुए हैं, कई को गर्मी के चलते बेहोश तक हो गए हैं यहाँ पर। तो उन लोगों को यहाँ से जो ले जाया जा रहा है उपचार के लिए, और इस तरह की स्थिति है। अगर पुलिस जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से ये पुलिस क्या हुआ, जो पुरुष कांस्टेबल है, दरोगा महिला को मारा, पकड़ के बाल घिस के मारा, सब चीज का फुटेज ये लोग क्या करता है भाई? आप कैमरा में लीजिए, आप खुद बोलिएगा। हिटलर और नाजीबाद की सरकार है ये। हम लोग क्यों लाठीचार्ज अचानक से? हम लोग TRE-4 का नोटिफिकेशन इंकलाब जिंदाबाद का नारा के साथ, महात्मा गांधी की जय के नारा के साथ आ रहे थे। TRE-4 का नोटिफिकेशन बिना PT बिना मेंस का दीजिए, लेकिन हिटलर और नाजीबाद की सरकार बोला कि ये कहाँ जाएगा, मार के दोस्त को सुला। देखिए महिला है, कैमरा लेके लीजिए, विश्वास नहीं होगा, मार के सुला दिया है। कई लोगों को चोटें आई है सर, कई लोग के नहीं, मर जाएगी वो लड़की। चोट क्या होता है? मर जाएगी। लड़का लोग तो हॉस्पिटल में चला गया, जो लोग खून गिरा, मर जाएगी वो। आप एक बार कैमरा दिखा लीजिए, गोर पड़ते हैं। इधर दिखाइए, ये दिखाइए गोर पड़ते को किस तरह से यहाँ पर लाठीचार्ज में चोटें आई है। वो देखिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ी से छात्रा को ले जाया जा रहा है। यहाँ देखिए इस गाड़ी में बेहोश है वो छात्रा जो है, वो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में, चूंकि यहाँ पर छात्र जुटे थे, गर्मी भी है और ऊपर से जिस तरह से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ की स्थिति हुई, उसमें कई छात्राएं जो है और छात्र है वो घायल हुए। कई लोग का इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है और कई लोग अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जो छात्र कई यहाँ पर पहले से जो आंदोलन लगातार जारी था, वो यहाँ पर अभी भी साकेत, इस तरह के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं वो इस तरह की मांगों को लेकर पहले भी प्रदर्शन करते रहे और पहले भी लाठियां मिलती रही हैं। ये लाठियों वाली रवायत जो है वो पुरानी नहीं है, मतलब नई नहीं है, ये पुरानी रवायत है और एक बार फिर से वही देखने को मिल रहा है। और सवाल ये है कि क्या इन अभ्यर्थियों को वाकई लाठी मिलनी चाहिए और क्या ये सरकार के निर्देश पर है या प्रशासनिक मजबूरी ऐसी थी कि इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया? जाहिर बात है इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती तो सवाल उठते हैं। साकेत, आप नजर बनाए रखिए, आपसे बिहार की राजधानी पटना से खबर। यहां शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां परीक्षा के नोटिफिकेशन की मांग पर बवाल। TRE-4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का ये प्रोटेस्ट तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है, जो जानकारी मिल रही है ये तस्वीर आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे शिक्षक अभ्यर्थियों ने ये प्रदर्शन किया। नोटिफिकेशन जारी किए जाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन है। TRE-4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा उग्र था। आप देखिए कैसे पुलिस बैरिकेड के माध्यम से रोकने की कोशिश कर रही है और वहां पर अभ्यर्थी जो थे वो डटे हुए थे। बताया जा रहा है पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हमारे सहयोगी साकेत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? साकेत, आवाज अगर देखिए अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जुटे हुए हैं। आप देखिए तस्वीर यहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में छात्र जो है वो पटना के JP गोलंबर पर अभी भी जुटे हुए हैं और यहीं पर लाठीचार्ज भी हुआ था थोड़ी देर पहले। जब ये छात्र यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने की उन लोगों ने कोशिश की थी तो पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया था। कई छात्रों को इसमें चोटें भी आई है। आप देखिए एक एक करके तमाम जो छात्र हैं यहाँ सड़कों पर बैठ गए हैं और लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप लोग? सरकार से हम यही कहेंगे कि जैसे TRE-1 लिए थे वैसे TRE-4 कराया जाए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और हमारे छात्र नेता को रिहा किया जाए, दिलीप कुमार को। और कई महिलाएं को लाठीचार्ज किया गया, बेहोश होकर पड़ गई है। देखिए गर्मी है, यहाँ चिलचिलाती धूप में ये तमाम छात्र जो है वो यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर और ये मांग लंबे समय से इन लोगों के तरफ से किया जा रहा है। लगभग कई सालों से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि TRE-4 की वैकेंसी निकाली जाए। इस मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कई बार इन लोगों पर लाठीचार्ज पहले भी हुआ है और आज फिर एक बार पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज इन छात्रों पर किया है। जबकि आप समझिए कल ही इस सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ है और ऐसे में अब ये छात्र सड़कों पर है। इन लोगों की मांग है कि इनको जो न्याय है वो मिले। कई और छात्र है यहाँ पर, देखिए आप लोग जो यहाँ पर इतनी गर्मी में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्यों नहीं मांग मानी जा रही है? देखिए सरकार से हम कहना चाह रहे हैं कि आप TRE-4 के नाम पर हम लोग को कितना दिन से बरगलाइएगा। कभी जो है कि कहते हैं कि ये रोस्टर क्लियर नहीं हुआ,
कभी कहते हैं कि शिक्षा विभाग का जो है कि कल्याण विभाग का नहीं हुआ है, तो कभी शिक्षा विभाग का नहीं हुआ है, तो कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है। तो इस प्रकार जो है कब तक हम लोग को जो है कि बरगलाइएगा। जब चुनाव का समय था तो उस समय में जो है कि बोले आप एग्जाम डेट तक की घोषणा कर दिए थे। अभी भी बीपीएससी आयोग जो है कि एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है, लेकिन नोटिफिकेशन का नहीं। तो इसका मतलब जो है कि गांव घर में हम लोग जो है कि कहते हैं कि बच्चा हुआ नहीं, डोरा डोर जो है कि पहले जो है कि रख लीजिए। कई बार आप लोग पहले भी आए हैं, इस तरह से प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, क्या उसका कोई लाभ आप लोगों को नहीं मिला? सरकार की तरफ से तो आश्वासन भी कई बार कि अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि जब भी जो है कि भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे जहां भी गए, जहां भी जो है कि स्मृति आत्या में गए, तो वहां बोले कि अब जल्द से जल्द टीआरई 4 का वैकेंसी में 46,000 सीट दिया जाएगा। लेकिन उनकी बात को भी जो है कि अभी तक अवहेलना ही हुआ और आज तक नोटिफिकेशन का लाठीचार्ज भी किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया। तो हम ये तो जो है कि सीधा सीधा दिखाता है कि ये सरकार जो है कि अपने प्रशासन को आगे कर करके अपनी निकम्मापन को जो है कि छुपा रहा है। ये छात्र हैं जो लगातार इस मुद्दे को लेकर अपना आंदोलन कर रहे हैं पटना में, और आज भी ये जब सड़कों पर उतरे थे और यहाँ जेपी गोलंबर के पास इन लोगों को पुलिस ने बैरिकेटिंग आप जो देख भी पा रहे हैं करके रोकने की कोशिश की और इसी में ये लाठीचार्ज भी हुआ है। लेकिन लाठीचार्ज के बावजूद अभी तक ये छात्र इसी तरह प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि इनकी बात सुनी जाए। जो इनका प्रतिनिधि मंडल है उसको बुलाया जाए, सरकार इनकी बात सुने, इनकी मांग पर फैसला ले, तब ये यहाँ से उठेंगे। ये मांग ये लगातार कर रहे हैं। लेकिन साकिब, सवाल ये है कि सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी तो इस बात पर डटे हुए हैं कि भाई नौकरी के लिए वो लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं, सरकारें चेंज होती रही, अलग अलग मुख्यमंत्री आते रहे, लेकिन इसके बावजूद इनकी समस्याएं वैसी की वैसी है। मौजूदा समय में सम्राट सरकार इन लोगों को आश्वासन देने के बारे में क्या सोच रही है, कैसे मनाएगी इन अभ्यर्थियों? और देखिए बिल्कुल अनुराग, क्योंकि अब उम्मीद है सम्राट चौधरी से इन लोगों की, क्योंकि नीतीश कुमार के जब मुख्यमंत्री थे तो कई बार इन लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। उनसे मुख्यमंत्री के अपना जो प्रतिनिधि मंडल है वो इन्होंने भेजा था, जिन्होंने सरकार के लोगों से बात की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता दिखा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अभी भी जो कुछ छात्र हैं, देखिए यहाँ पर छात्रों को जो पुलिस है वो यहाँ पर पकड़ कर ले जाते हुए दिख रही है। चूंकि जो प्रतिनिधि मंडल है उसको सरकार से बात कराने की एक प्रक्रिया होती है, वही देखिए यहाँ पर कई छात्र जो हैं, देखिए यहाँ पर प्रदर्शन में कुछ लोग घायल हुए हैं। देखिए बेहोश हो गई है एक छात्रा है, उसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में लाठीचार्ज होने के चलते कई लोग घायल हुए हैं, कई को गर्मी के चलते बेहोश तक हो गए हैं यहाँ पर। तो उन लोगों को यहाँ से जो ले जाया जा रहा है उपचार के लिए, और इस तरह की स्थिति है। अगर पुलिस जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से ये पुलिस क्या हुआ, जो पुरुष कांस्टेबल है, दरोगा महिला को मारा, पकड़ के बाल घिस के मारा, सब चीज का फुटेज ये लोग क्या करता है भाई? आप कैमरा में लीजिए, आप खुद बोलिएगा। हिटलर और नाजीबाद की सरकार है ये। हम लोग क्यों लाठीचार्ज अचानक से? हम लोग टीआरई 4 का नोटिफिकेशन इंकलाब जिंदाबाद का नारा के साथ, महात्मा गांधी की जय के नारा के साथ आ रहे थे। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बिना पीटी बिना मेंस का दीजिए, लेकिन हिटलर और नाजीबाद की सरकार बोला कि ये कहाँ जाएगा, मार के दोस्त को सुला। देखिए महिला है, कैमरा लेके लीजिए, विश्वास नहीं होगा, मार के सुला दिया है। कई लोगों को चोटें आई है, सर्दी कई लोग के नहीं, मर जाएगी वो लड़की। चोट क्या होता है? मर जाएगी। लड़का लोग तो हॉस्पिटल में चला गया, जो लोग खून गिरा, मर जाएगी वो। आप एक बार कैमरा दिखा लीजिए, गोर पड़ते हैं। इधर दिखाइए, ये दिखाइए गोर पड़ते को किस तरह से यहाँ पर लाठीचार्ज में चोटें आई है। वो देखिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ी से छात्रा को ले जाया जा रहा है। यहाँ देखिए इस गाड़ी में बेहोश है वो छात्रा जो है, वो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में, चूंकि यहाँ पर छात्र जुटे थे, गर्मी भी है और ऊपर से जिस तरह से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ की स्थिति हुई, उसमें कई छात्राएं जो है और छात्र है वो घायल हुए। कई लोग का इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है और कई लोग अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जो छात्र कई यहाँ पर पहले से जो आंदोलन लगातार जारी था वो यहाँ पर अभी भी डटे हैं। इस तरह के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं वो इस तरह की मांगों को लेकर पहले भी प्रदर्शन करते रहे और पहले भी लाठियां मिलती रही हैं। ये लाठियों वाली रवायत जो है वो पुरानी नहीं है, मतलब नई नहीं है, ये पुरानी रवायत है और एक बार फिर से वही देखने को मिल रहा है। और सवाल ये है कि क्या इन अभ्यर्थियों को वाकई लाठी मिलनी चाहिए और क्या ये सरकार के निर्देश पर है या प्रशासनिक मजबूरी ऐसी थी कि इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया? जाहिर बात है इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती तो सवाल उठते हैं। साकेत, आप नजर बनाए रखिए, आपसे